सच्चे ही रामराज हो। झूठ तूफान के एक बाबा जी जो है राज पे बैठे ऐसे ही रामराज हो। वही कह रहे सन्यासी का जो है राज का क्या मतलब है? इनका गुरु था मच्छिंद्रनाथ, वो भी राज करने चले गया था। उसे तो गुरु गोरखनाथ का लिया था, सब बारा निकोल लिया होगा, काटी का भाई होगी जी को। कह रहे 4 साल हमारे बेमिसाल रहे हैं हमारे देश के। हाँ, बेमिसाल पब्लिक को दुखी करने में, पब्लिक को दुखी करने में। अच्छा एक बात बताओ, लॉकडाउन में जब कोरोना के नाम पे मंदिर बंद, मस्जिद बंद, गुरुद्वारे बंद, अस्पताल बंद, शिक्षा बंद, रेल बंद, सब चीज बंद। अगर कोई इनके राज में, अगर कोई चीज इनके राज में खुली, सबसे पहले मधुशालाएं खुली, सबसे पहले शराब के ठेके खुले। तो उससे अर्थव्यवस्था, तो उसी का अंदाजा लगा लो कि भाई ये जो है इनका मतलब ये कितने रामराज के वो है। और सर उससे तो अर्थव्यवस्था चलती है ना, रेवेन्यू इकट्ठा होता है। और तब जो है अर्थव्यवस्था उसी से चलेगी, तो इनका रामराज क्या रह गया? अर्थव्यवस्था चलाने के और दूसरे सिस्टम थे, वे तो सभी इन्होंने बंद कर दिए। रेल आज तक भी बंद कर दी, ऐसे कर दी जैसे गधे के सींग जो है सिर पर सींग चले गई हो, रेल चले ही ना करती हो देश में। हाँ, रेल तो ऐसे ही है। तो क्या हो रहा है आयु? आखिर सरकार क्यों बेच रही है जो सरकारी कंपनियां सारी, क्या वजह क्या है? सरकार ऐसा है, देखो किसी को कोई भी परिवार में मान लिया किसी को कोई कुमी कुमाई चीज मिल जा, किसी उसके बुजुर्ग की मतलब कमाई हुई जो है संपत्ति मिल गई, उससे कोई हो सा सपूत जो उसे संभाल के उसे आगे बढ़ावे। नहीं तो फ्री की चीज मिली हुई नू दिखे गया तो वही आ रही कहीं। इनका तो इस देश में जो भी आज तक जो है मान लिया कामयाब हुआ देश, वो इसने जो भी तरक्की की, इनका तो कोई रोल है नहीं। इन्हें तो वे फजूल की दिखेर बेच के अपनी जेब भरने का इनका काम है, और दूसरा इनका काम है नहीं। इनकी रैलियों में देखियो भाई, मतलब कितने फूल लगे हैं, कितनी कन्नाते, कितने टेंट हैं, वाटर प्रूफ टेंट लगेंगे 1 घंटे के लिए। अरे यार ये हिंदुस्तान था, ये भारत था, यहाँ तो जो है सादगी की मिसाल दी जाती। जब हम जो है वो पढ़ रहे थे जो है 3री 4थी में जो है लाल बहादुर शास्त्री को पढ़ावा थे, महात्मा गांधी को पढ़ावा थे, नू तो कोई पढ़ावा नहीं था कि भाई एक नू चाय बेचने वाला आया और फिर उसके जो है उसके डिफांड इतने, अब उसकी डेकोरेशन नहीं इस देश के बस की। तो लेकिन अब रास्ता क्या निकलेगा, क्या है सरकार तो रास्ता भी निकलेगा, परमात्मा निकल लगा रास्ता। परमात्मा तो बड़े नहीं है, और किसान का परमात्मा का जो है वो मतलब लवे धोरे से का ही उन्नता है। टाइम तो देखो, ग्रंथ उठा कर देख लो, ग्रंथों में क्या राक्षसों का जिक्र नहीं है, राक्षस राज का जिक्र नहीं है क्या? तब राक्षस राज नहीं है, राक्षस राज आए, जो राक्षस राज जी भाई वही राक्षस राज इबारे भाई। कुछ तो टाइम लगेगा। भस्मासुर भी जो है शिव जी महाराज पे तो वरदान लिया, उसी जो है वो उसी के पीछे भाज लिया जो है शिव जी महाराज गई। क्या ऐसा तो नहीं लग रहा सर आपको कि सरकार के हाथ में बात रही ना हो, जैसे हाथ से बात निकल गई? ऐसा भी हो सके भाई। मैं मान लिया आपने मेरे पता कोई चीज ले ली और उसके मुझे दाम दे दिए, तो मेरा मुंह ही ना पड़ता हो आपको कहने का यार तू इसे उल्टी दे दे, तो रोड़ा हो गया भाई। भाई बेच तो इन्होंने दिया ही, इन्होंने अपने हिसाब से तो ये इस देश की जो जमीन थी या बेच दी अपने हिसाब से, पर ये धोखे में है। इसे जो है बिकन नहीं देने के, इससे अच्छी व्यवस्था जो आज व्यवस्था चल रही, शरीर की जरूरत की चीज सबसे ज्यादा क्या है आप ही बताओ? रोटी कपड़ा मकान भी नहीं है, रोटी है, अन्न है। और आज से 60 साल पहले जब हम बच्चे थे, नू सुना कर थे हमारे घरों में भी मेहमान आ जा रहा था, कोई खुश हो जा रहा था। आज जो है गेहूं की रोटी बनेगी, नहीं तो मक्की की, चने की, ये जो है मिलत थी जौ की है, भूखे भी जो है सोने पड़े थे। और आज अगर कोई सबसे आसान तरीके से कोई चीज मिल रही तो यू अन्न मिल रहा, तो इस व्यवस्था को बदलने की जरूरत कहाँ आएगी? किसी मजदूर को ले ले, किसी गरीब को ले ले, 20 रुपए किलो में, 18 रुपए किलो में अन्न मिल जाएगा, 20 रुपए किलो की जो है 20 रुपए की एक पानी की बोतल मिले। इससे आसान और क्या? जोन सी व्यवस्था आज है, जिस व्यवस्था में जो वो चल रही, अंत आराम जो है कोई नहीं मिल सकती। लेकिन सर किसान भी सड़कों पर हैं, बेरोजगार युवा भी सड़कों पर है,
अब तो सरकारी कर्मचारी भी हड़ताल पे आ गए, बैंक कर्मी भी आ गए। सब आवेंगे। इतना विरोध हो रहा है हाँ। सरकार का, तो सरकार को डर नहीं लग रहा कि मेरा वोट बैंक किधर जाएगा, चला जाएगा? सरकार या भाई मानवता की तो सरकार यह है नहीं, नहीं वोट बैंक की तो है। या वोट बैंक की क्या है? आदमी सोच ले कि भाई वोट बैंक जगत का चिंता नहीं है। सुनो तो जगत जीत तो यहाँ कोई है नहीं। वोट बैंक की हो सके कि ना जो है मशीनों पे भी अपना कुछ भरोसा हो, पर जिब निगाह हो जा किसी की, जिब निगाह हो किसी की, हम मशीनों की भी निगाह रख देंगे। मशीनों पे भी लटके पहरे थे जो है, निगाह रख देंगे मशीनों की भी। इन्हें धोखायु पहले भी रखे, इन्हें किसी भी सूरत में, इन्हें जो दुर्योधन का हाल हुआ था, आखिर में तालाब में जाकर लुकना पड़ा था, नू ही जो है लुकना पड़ेगा। याद रखियो मेरी बात, नोट कर लियो। बंगाल चुनाव से क्या असर पड़ेगा इस आंदोलन, अगर बीजेपी बंगाल चुनाव से ऐसा है, जो बीजेपी भाई हार गई वहाँ, इनके धुप्पलबाजी ना चली, इनकी मशीन पसीन का सिस्टम ना चला, अब इनकी कुछ जो है कल में सुधार आ सके। आंदोलन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, चाहे ये जीत भी जाइए वहाँ, ये जीत भी जाइए, और किसान बिल्कुल किसी भी सूरत में हटन वाला नहीं है। पहले का इतिहास ठाकर देख लो ना, पहले कभी हटे नहीं। अगर बीजेपी जीत गई तो जो आप जागरूक अभियान चला रहे हैं, हाँ। रैलियां कर रहे हैं, तो फिर उसका तो कोई मायने बचे? हाँ नहीं माने तो उसके जो है, खैर उसमें जो है हमारी वो तो होगी भाई, नामोर्सी तो होगी, पर जो है सरकार तो हावी हो जाएगी फिर। हाँ सरकार तो नू कहेगी कह लिया देख लो हम, वो हमारा ठीक है यू, और वहाँ से जो है वो जीत गए हम, पर जीत में तो 100 जेल है ना। सर इतने लंबे आंदोलन नहीं चलते हैं, लेकिन क्या वजह है? कहीं आंदोलन की रणनीति में कमी रहेगी, क्या वजह रही जो सरकार पर दबाव नहीं बना पाए आप लोग? बता तो दबाव जो इस सबत्ती और क्या बता जो है बना सके हम, जो है 4 महीने से जो है दिल्ली को घेरू बैठे किसान, इसके चारों तरफ को बैठे, और उस काल में बैठे जौन समय इन्होंने घर में बूंद बूंद मार दिए आदमी, उस काल में बैठे। इस देश को आसान, कम से कम इस देश को आसान मानना चाहिए। इस किसान ने नहीं दिसंबर के महीने में तो इन आधी दुनिया निपटानी थी। लेकिन सर आप तो बीजेपी का कोर वोटर है, आपने अभी कहा हमने बीजेपी को वोट दिया। हाँ जी, यहाँ अभी इससे जब इनकी सरकार बनी 2 अप्रैल को आंदोलन किया दलितों ने, हाँ। तो सरकार ने 2 घंटे में दलितों की मांग मान ली, और दलित वोट भी नहीं देता बीजेपी को, फिर भी उनकी मांग नहीं दलितों ने भी कुछ ना वोट दी, खैर इसी बात दी वोट उन्होंने तो दी। एक ऐसा तो है तो कौन सी मांग मान ली थी 2 उनकी? अप्रैल को जो उनकी SC/ST एक्ट में जो बदलाव किए गए थे, हाँ। सुप्रीम कोर्ट, उनकी बात तो उन्होंने 2 घंटे में मान ली। उसमें क्या है, उसमें एक्ट में क्या है? एक्ट में किसी को क्या लेना देना, वो तो एक बहकावा है। यूँ तो जो सिस्टम है, बिल वाला जो सिस्टम है, यूँ तो एक व्यापार के लिए इन्होंने कराया। उस एक्ट से व्यापार तो नहीं होना, वो तो एक उसमें ही लिखना ही तो है, व्यापार तो नहीं होना। इस खेती से तो, इस बिल से तो ये व्यापार करना सोच रहे। जो राकेश टिकैत जी कह रहे भूख पे व्यापार, 2 टाइम चाहेगा 3 टाइम चाहेगा, वो चाहेगा खाना तो, और जब मान लिया घर में नहीं होगा, इनके 12 के जाना पड़ेगा, उसके कुछ ही मांगियो, 150 रुपये किलो मांगियो, 150 रुपये किलो मांगियो, पेट की भूख लगेगी तो लेना पड़ेगा। सर एक आखिरी सवाल है, किसानों के पास क्या रास्ता आगे ताकि सरकार को मना सके? रास्ता तो भाई यही है, लोकतंत्र में आपको भी पता, और पिछाड़ी में जो है लठतंत्र भी चलेगा, लठतंत्र भी चलेगा। ये जो पंचायतें हो रही ना सारे को, हिंसा करोगे आप? ये नहीं, हम जो है हिंसा पिंसा नहीं करें, हम महात्मा गांधी के देश के लोग हैं। जो बिल्कुल सारा गद्दार होगा, बिल्कुल बेकारी बात करेगा, वो जो है वो जो है पिटेगा, क्या लठतंत्र क्या? वो पिटेगा। बड़का पेड़ होगा, उसके नीचे पंचायत होगी, लठोरी की सरदारी होगी, जब देश का नक्शा बदलेगा। समझ ले सही सारी बात। इतने एक आदमी मान लिया जबान है, मुंह के आगे मैदान पड़ा, कुछ भी कह लो, कोई कौन रोकन वाला, और उसके एक मुंह पर वो मारो, एक उसके चूतरू पर लठ मारो, गैल बाबूजी कहेगा, कह ले नहीं बाबूजी तू ठीक है। पर आपने तो ट्रैक्टर रैली भी निकाल ली है, हाँ। लाठी करने की बात कर ली, रेल का चक्का जाम भी कर लिया, हाँ जी, फिर भी सरकार चक्का जाम तो इन पर क्या फर्क पड़े, ये तो खुद लॉकडाउन लगान के फिर दोबारा चक्कर में। इस देश की जनता जितनी बिलबिलावेगी, जितनी परेशान होगी, इनका तो इतने ही ये तो खुश हो भाई। अच्छा जी, इतने ही खुश हो, सा देख लो भाई। किसी ने भी लॉकडाउन के टाइम पे जब बिहार का जगह जगह का मजदूर जो है सड़कों पे पैदल जा रहा था, आपने भी कोई सुना आगे कि बीजेपी के आदमी ने कहीं किसी की मदद की हो?
और ही और ने की, और पार्टी ने की, और ही और ने की। अमित शाह तो कह रहे हैं 11,500 करोड़ रुपए खर्च कर दिया। कहाँ कर दिए भाई? खर्च इनके बातू में ही है, पब्लिक को बता के कहाँ कर दिए। कि मोदी जी ने इतना फंड लिया था, पीएम केयर फंड लिया था सारा, वहीं यही दाब के बैठ गए, और पब जो है कहीं नहीं आया किसी को। हमारा गन्ने का तो पेमेंट आया नहीं यार, सारा सीजन जा लिया, सारा सीजन जा लिया। हमारे मिल का 15 दिन का पेमेंट आया, और उस 15 दिन में जो इन पता है खाद बीज ले रखे उसका लोन के काट ले। योगी जी के 4 साल से आप खुश नहीं है? बिल्कुल भी खुश नहीं है। कौन सा काम कर दिया योगी जी ने जिस तक खुश हो? गौशाला तो बनवा रहे हैं वो। कहाँ बनवा रहा है गौशाला? कहीं भी नहीं बननी गौशाला, तो वे फिर सड़कों पर गो इनका फोटो ले आदमी तार के। अच्छा जी। हमने अपने गांव में 2 साल दो बार बंद करे हुए, खुद गांव वालों ने वो करके 30 रुपए दें, एक पशु के 30 रुपए दें उसके खाने के। अरे जब कोई रखवाली का कुछ नहीं देंगे, किसी को आदमी नहीं रखेंगे, मान लिया उनकी देख रेख का कोई आदमी नहीं होगा, तो उन्हें 30 रुपए का फायदा क्या है भाई? जब वे कहीं इकट्ठे नहीं होंगे, कहीं कोई जगह नहीं है। अपने गांव के पशु चिकित्सालय में हमने बंद करे दोनों के दोनों साल। सर 4 महीने होने को किसानों को सड़कों पर बैठे हुए हैं, सर्दियाँ भी निकल गई, आधी गर्मियाँ भी निकल गई, पर सरकार टस से मच नहीं हुई। सरकार तो यार ना होने की टस से मच, या कोई सिद्धांतों की सरकार थोड़ा है, ये तो वैसी ही है, मतलब जुमलेबाज सरकार है। इस पर क्या फर्क पड़े? इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने तो जैसा जाम पाम भी किसान लगा में, इन्होंने तो कोरोना के नाम पे इस देश की सड़कों को 3 महीने खुद बंद रख दिया और मार दिए। जो गरीब आदमी था एक कमरे में रह रहा, बाप उनका कहीं बाहर घुमाने जा रहा था, रात के 12 बजे से लॉकडाउन वो लगा दिया, वो वहाँ फंस गया, बच्चे जो है वहाँ फंस गए। लेकिन सर आपको पहले खालिस्तानी पाकिस्तानी जिन्हें क्या क्या ना कहा गया, फिर कहा गया जाटों का आंदोलन है, आप कह रहे हैं कि ये बेरूपियाँ बंगाल भी पहुंच गए, ममता के लठैत बन गए किसान। हाँ, तो अपनी तो बात बतावेंगे हम इन्हें, जो हमारी समझ में आई। हम भी पहले इनके चक्कर में आ गए, हमने भी जो है वोट इनकी दी, हम भी इनके चक्कर में आ गए। हमें बतावेंगे, जो बंगाल में जाकर समझाओगे तो हम किसानों को कि भाई ये देश के लिए ठीक नहीं है। ये जो बहुत बलिदान दे के लोग बाग इस देश को यहाँ तक ले आए हैं, और ये जो है चंद दिनों में से बर्बाद करने वाले सिस्टम को। तो वो तो कह रहे हैं नौकरियां देंगे हम, महिलाओं को 33% आरक्षण देंगे। हाँ, नौकरी वो बंगाल में देंगे। हाँ, बंगाल में। हाँ, जितनी नौकरी और पूरे देश में दे दी, और पूरे देश के राज्यों में दे दी, बंगाल में भी ऐसी दे देंगे। बंगाल में तो वैसे ही जो है, बंगाल के तो बहुत लोग जो है यहाँ पे बेचारे मजदूरी करने के लिए आते हैं इन प्रदेशों में। लेकिन जिस बात को ताऊ आप बार बार कह रहे हैं कि अब हिंदू मुस्लिम नहीं होगी देश में। हाँ, अमित शाह तो कह रहे हैं हम सीए लागू करेंगे पहली कैबिनेट में आते ही, अगर हमारी सरकार आती है पश्चिम बंगाल। नहीं, क्या करेगा? सीए जो है, सीए मतलब इस देश में आने को भी तैयार बैठा कोई। बहुत अच्छी सुविधा है इस देश में, बहुत अच्छा काम इन्होंने कर दिया कि इस देश में आने के लिए बहुत लालायित है कोई। और यहाँ से जो है आप जो है वो रिकॉर्ड उठा के देखो, गरीबी में भारत का कौन सा नंबर है, कौन सा नंबर है, जो है भ्रष्टाचार में कौन सा नंबर है, तो यहाँ कौन आने को राज्य है भाई? ये तो इनके सब ड्रामे हैं। कह रहे 5000 गाँवों में एक भी हिंदू नहीं बचा बंगाल में। तो क्या जो है हिंदू नहीं बचा? तो वहाँ जो है राम राज आ गया, सुराग आ गया। हमें तो पता नहीं, ये कुछ ही कहो बंगाल के, उसमें क्या बता सकते।